बताएंगे कि टॉयलेट में जो सप्लाई वाटर होता है उसका कितना प्रेशर होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 30 मंजिले बिल्डिंग से अगर हम पानी लेके आ रहे हैं, वाटर लेके आ रहे हैं टैंक से ग्राउंड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, तो कितना प्रेशर होगा और हमें कितना चाहिए होता है, स्टैंडर्ड कितना है। जो टॉयलेट में जो फॉसेट का या सावर का जो वाटर का प्रेशर होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, वो आपका होना चाहिए 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बीच में होना चाहिए। 4 जो है वो आइडल है और 3 से नीचे जो है, 3 से नीचे जो है वो आपका हो गया लो प्रेशर और 5 से ऊपर जो है वो हाई प्रेशर हो गया। 5 से ऊपर का मतलब हाई प्रेशर होने का मतलब, कभी आप एयरपोर्ट पे देखे होंगे, कई सारे हाई राइज बिल्डिंग में देखे होंगे, जब आप हैंड फॉसेट यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जिसको आपको लगता है इससे कुछ डैमेज हो सकता है, मतलब वायलेंट क्रिएट हो सकता है, तो वो 5 kg से ऊपर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपका नॉर्मल घरों में जो प्रेशर होता है, जैसे कि एक फ्लोर का घर है, ग्राउंड फ्लोर का घर है, ऊपर मूंगती है, तो उसका प्रेशर कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मान लीजिए आपका घर है एक फ्लोर का, इसके ऊपर आपका मूंगती है, मूंगती का जो हाइट है आपका वो 2.5 मीटर है और इसका हाइट जो है वो आपका 3.5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक टैंक है। ठीक है, जिससे वाटर जो है इस टॉयलेट में आ रही है। ठीक है, तो आप इसका अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स आपका 6 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये यहाँ से जब पानी छोड़ा गया है तो यहाँ पे कितने प्रेशर में पहुंचा है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बराबर मतलब P इक्वल टू रो जी एच। रो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी आपका ग्रेविटी ऑफ वाटर है और एच हाइट है। अगर ये वाटर का जगह पे मान लीजिए वाइल का निकालना होता, वाइल अगर आप ऊपर से नीचे ले आ रहे हैं तो वाइल का डेंसिटी डालते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और रो का वैल्यू जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जी का जो वैल्यू होता है वो 9.81 होता है और एच का वैल्यू जो होता है यहां से लेना है आपको, वो 6 मीटर है। अब ये इस इक्वेशन में डाल दीजिए इसका सारा वैल्यू। रो का वैल्यू आपका 1000 है, जी का वैल्यू 9.81 है और एच का वैल्यू 6 है। जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ये आएगा आपका 58,860, ये आया आपका पास्कल में। लेकिन आपको जो रेंज देखना है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 98,100, तो आपका आएगा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो आपका प्रेशर आ रहा है नीचे टॉयलेट में, ये आपके इस रेंज से बाहर है, मतलब 3 kg से नीचे है, मतलब बहुत ही लो प्रेशर है, जिसके वजह से आप देखते हैं कभी कभी हैंड फॉसेट को आप ऐसे दबाते होंगे तो पानी इधर ना जाके पानी नीचे गिर जाता है, जैसे कि आपके सावर में देखते होंगे। ये मान लीजिए वाल है और आपका सावर है, ये पानी एक्चुअली ऐसे ऐसे आना चाहिए ताकि बंदे यहाँ पे खड़ा होके नहा सके अच्छे से, या आप इसके मूवमेंट करें जिधर उधर पानी जाए। लेकिन क्या होता है, इतना लो प्रेशर है, आप इसको कहीं भी घुमाएंगे पानी वो ऐसे गिरेगा।
ठीक है, जिससे आप मतलब पूरे एनर्जी के साथ घर में लगा तो लेते हैं सावर, बाद में आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत कम होता है और आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो पानी पोजीशन पे नहीं दे पाता है। आपको हम एक सजेशन देंगे, जैसे आप ऐसे लगा रहे हैं ना, तो नॉर्मली ऐसे वाले सावर में क्या करता है, 200 mm का लेंथ रहता ही है, ठीक है, तो आप ऐसे करके भी नहीं नहा सकते। तो उसके लिए हम कहेंगे आप ना इसमें एक दूसरा आता है सावर, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसमें आप डिस्टेंस जो है अप्रोक्स आपको 500 से 600 mm रहता है। तो इसमें आप नीचे खड़ा होकर भी नहा सकते हैं, इसमें भी आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये फायदा आप इसमें भी ले सकते हैं। अगर प्रेशर सफिशियंट है तो आप इसमें इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट अगर प्रेशर नहीं है तब भी आप इसमें नहा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप जब भी प्लम्बिंग का डिजाइन करें तो इस प्रेशर रेंज को जरूर फॉलो करें। अब मान लीजिए ये हाइट है, ये बढ़ जाए, मतलब 30 मंजिले पे पानी है और ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, तो पानी का प्रेशर कितना होगा, और हर मंजिल का हाइट जो है 103 मीटर है, तो 30 × 3 90 मीटर होता है। तो जो एच का वैल्यू है वो हो जाएगा 90 मीटर। बाकी सेम प्रोसेस है, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालना है, P = रो जी एच, रो का वैल्यू डालना है आपको, जी का वैल्यू डालना है आपको, और एच का वैल्यू डालना है। आपका ये 8,82,900 पास्कल आया, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना है इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा ये है, हमको जो रेंज देखना है वो ये देखना है, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो टॉयलेट में पानी आ रहा है वो क्या इस प्रेशर के अंदर है या नहीं है, तो हमको kg/cm² देखना है। तो फिर इसको भी हम 98,100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा 9 kg/cm²। मतलब ये आप देख रहे हैं ये 5 kg से ऊपर है, मतलब ये हाई प्रेशर है, इसमें वायलेंट क्रिएट हो सकता है। इतने प्रेशर पे पानी यूज करने से कई बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रेशर आपको इसके बीच में मेंटेन करना है, अगर 4 हो तो बेटर है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर 9 kg/cm² आ रही है और ग्राउंड फ्लोर पे और आपको 5 kg करना है, तो आपको टॉयलेट में जो पाइप जा रहा है ना, मेन पाइप, उस पाइप में यहीं पे आपको बाहर ही एक PRV लगा देना है, प्रेशर रिड्यूसिंग भाल्व, ठीक है। इस भाल्व से क्या होगा, आप प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है।